जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं नई वाली एसएससी जीडी की जो अंकित भाटी सर की मैथ्स बुक लॉन्च हुई है उसका जो है साधारण ब्याज चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने इस चैप्टर के अभी तक 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं और यहाँ से जो है हम लोगों ने 48 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ 48 से अगले क्वेश्चन लेकर के, तो जल्दी से सभी मेरे भाई बहन लाइव जुड़ जाइएगा जिससे हम अपनी वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा कर सके। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। पहली बात बच्चे देखो क्या है, आज एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। क्या है मतलब, जो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एसएससी ने अपना जो है अगला कैलेंडर भी लॉन्च कर दिया है। मतलब एसएससी ने अपना अगला कैलेंडर भी बच्चे लॉन्च कर दिया है। देखो ये जो कैलेंडर है हमारा, ये कब निकला था? आप कहेंगे भैया ये निकला था 30/8/2023 को, 30/8/2023 को। और जब ये आप इसका 22वां कॉलम पढ़ेंगे ना, 22वां कॉलम, ये एसएससी जीडी 2024 के लिए बच्चे। तो ये देखो जो हमारे 24 नवंबर को फार्म ऑनलाइन होने हैं बच्चे, 24 नवंबर को यहाँ से, ठीक है, 24 नवंबर को फार्म ऑनलाइन होने हैं और ये 28 दिसंबर लास्ट डेट होगी। और जो एग्जाम डेट है हमारी वो फरवरी-मार्च 2024 में है एग्जाम डेट। तो ये तो था जो है 2024 वाली का, लेकिन एसएससी ने क्या किया है, अब 2025 वाली का भी अभी जो है कैलेंडर जारी कर दिया है बच्चे। कैलेंडर जारी कर दिया है 2025 वाली का। तो आप लोग देखो, ध्यान से देखो इस पॉइंट को, ये कब जारी हुआ है? डेट है 2/11/2023। मतलब आज कितनी है? 7। आज से 5 दिन पहले ये कैलेंडर जारी हुआ है मेरे भाई। यहाँ से जो 12वां पॉइंट है हमारा एसएससी जीडी 2025 के लिए है। और यहाँ जो बताया गया है 27 अगस्त 2024 से फॉर्म आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, 27 अगस्त से। और लास्ट तारीख जो रहेगी आपकी जो फॉर्म भरने की वो 27 सितंबर रहेगी बच्चे। और यहाँ से जो आपकी परीक्षा है वो दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में करा ली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखकर चलना है कि आपकी भर्ती कहाँ है, आपके बिल्कुल पास है और दो भर्ती पास है। चलिए अब देख लीजिए, जो 49 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि 2760 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि 5% साधारण ब्याज दर से क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद राशियां बराबर प्राप्त होती हैं। तब राशि का दूसरा भाग यहाँ से हम लोगों को बताना है। देखो राशि कितनी थी हमारी, आप कहेंगे भैया 2760 है। मैं इसको 2 भागों में बांट रहा हूँ। एक भाग का नाम मैंने ए ले दिया प्लस एक का नाम मैंने बी ले दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि जो ए भाग था ए मेरे भाई, इसका कितने प्रतिशत? देखो ये एक बोल रहा है कि राशियां बराबर प्राप्त होती हैं ब्याज लेने के बाद। इसका मतलब क्या? मिश्र धन होगा, ठीक है। तो 5% की दर से 2 वर्ष के, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अगर कोई चीज हमारे पास 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 110। तो इसका 110% ये बराबर होगा बच्चे किसके? आप कहेंगे भैया बी का। कितना बच्चे? 5% की दर से 4 वर्ष, तो 5 चौक 20, मतलब 100 की चीज 120 हो जाएगी। ये 0 से 0 कट गया। यहाँ से हम लोग अगर ए अनुपात बी निकालेंगे, ए अनुपात बी, तो बच्चे ए के हिस्से में 12 आ जाएगा और बी के हिस्से में 11 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12:11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या है, टोटल जुड़ने के बाद कितना हो गया? आप कहेंगे 12-11 23 हो गया। और 23 की जगह राशि कितनी है? आप कहेंगे 2760 है। कितनी है? 2760 है। अब 23 से जब हम लोग इसको काटेंगे, 23 का 23, 4 बचा, 23 दूनी 46, मतलब कितना? इतना, मतलब कितना? 120 गुना। तो उसने पूछा है तो दूसरा भाग 11 था, इसका भी आप लोग 120 गुना कर दीजिए। 11 बारियों में 132, 11 बारियों में 132 और 0 80। तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब है 1320। कितना है? 1320। और 1320 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है कि इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 1320 आ चुका है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने है। सवाल है कि समान साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 13,200 और 8 वर्षों में 16,400 हो जाती है। वही राशि 10% ब्याज दर पर 3 से ही 1/5 वर्षों में कितना साधारण ब्याज देगी? बहुत अच्छा। देखो क्या है, यहाँ से पहले हम लोगों को प्रिंसिपल निकाल लेना है बच्चे। 4 वर्ष में कितनी हो रही है? आप कहेंगे 13,200। कितनी? 13,200 हो रही है। और बात अगर यहाँ से 8 वर्ष की जाए 16,400। 8 वर्ष में कितनी? आप कहेंगे भैया 16,400। मैं पूछूं कितने वर्षों का अंतर और कितनी राशि का अंतर? आप कहेंगे 4 वर्ष का अंतर। और 4 वर्ष में कितनी बढ़ी है? आप कहेंगे 0 और 4 में से 2 गया 2 और 16 में से 3200 बढ़ी है। अब यहाँ से ये कितने का ब्याज दे रही है? आप कहेंगे 4 वर्षों में 3200 का ब्याज दे रही है। 4 वर्षों में 3200।
और हमारे पास ये 4 वर्ष का है ब्याज समेत कितना ये, तो मैं यहाँ से अगर 3200 यहाँ से घटा दूं बच्चे इसमें से, तो आप कहेंगे भैया तो हमारा प्रिंसिपल हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। जब यहाँ से 3200 घटाएंगे तो ये कितना रह जाएगा 10,000, कितना रह जाएगा ये, आप कहेंगे भैया 10,000 प्रिंसिपल हम लोगों को मिल चुका है। प्रिंसिपल हम लोगों को मिल चुका है, उसने कही है वही राशि 10% की दर से इतने वर्ष में कितना ब्याज दे देगी। ठीक है, तो ब्याज बराबर हम लोगों को ब्याज निकालना है बच्चे। ब्याज बराबर मूलधन कितना है, आप कहेंगे भैया 10,000 है, मूलधन गुणा दर कितना है, आप कहेंगे भैया 10% गुणा समय कितना है, तो आप इसको सीधा करेंगे 5 या 15 एक 16/5 कितना करेंगे 16, और बटे में कितना 5 और गुणा में कितना बटा, आप कहेंगे भैया 100। ठीक है, ये आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से काटा इसको कितनी बार 2 बार, 8 दूनी 16, वो सॉरी 16 दूनी 32, तो यहाँ से SI बराबर कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा, क्योंकि ये डबल जीरो है। ये क्या है मेरे भाई डबल जीरो, तो आप कहेंगे यहाँ से जो आपका साधारण ब्याज आ चुका है 3200 आ चुका है। और 3200 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 3200 रुपये। चलिए अगला सवाल है, निश्चित धनराशि साधारण दर पर 2 वर्षों में 8,640, 3 वर्षों में 9720 हो जाती है, तब क्रम से धनराशि और ब्याज बताना है। तो देखो यहाँ से क्या है, पहले 2 वर्षों में कितनी हो रही है, आप कहेंगे 8640। बात यहाँ से अगर मैं 3 वर्षों की कर लूँ तो कितनी हो रही है 3 वर्षों में, आप कहेंगे 9720 कितनी बढ़ रही है, देखो अंतर 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, आप कहेंगे भैया घटा लो, 0 12 में से 4 गए 8 बचे, 6 में 6 गया 0, मतलब 1080। 1 वर्ष में कितना बढ़ा है 1080 बढ़ा है 1 वर्ष में। तो 2 वर्ष का अगर मैं यहाँ से निकालूं, आप कहेंगे 2 वर्ष में दुगुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका दोगुना कर देंगे, 0 8 दूनी 16 का 16 और 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 2160। मेरे भाई मैं यहाँ से इसमें से अगर 2160 घटा दूं, क्योंकि ऊपर क्या है बच्चे 2 वर्ष का ब्याज ऐड करके ये है, तो यहाँ से 2160 अगर ये वाला घटा दिया जाए तो हम लोगों को प्रिंसिपल मिल जाएगा। कितना होगा, आप कहेंगे भैया घटा लो। ठीक है, यहाँ से आप लोग घटा लो, 0 में से 0 गया 0, और 14 में से 6 गए 8 6 14, 8 बचा। ठीक है, और यहाँ से 5 में से 1 गया 4 बचा, और यहाँ से आप कहेंगे भैया 8 में से 2 गए तो कितना बचा 6। आपकी जो राशि आ चुकी है 6480 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है 6480, यहाँ से राशि आ चुकी है। तो देखो राशि तो मिल गई, अब ब्याज की दर निकालनी बच्चे। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया 1080 का, तो मेरे भाई कितने का ब्याज मिला 1080 का, कितनी राशि पर, आप कहेंगे 6480 पर। 6480 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट बच्चे। इसको हम लोग अगर देखेंगे जी बिल्कुल बच्चे, अगर मैं इस 0 को 0 से ना काटूं इस वाले से, ठीक है, और मैं कह दूं आपसे कि ये 0 से ये 0 काट दो, तो इससे कितनी बार कटेगा ये 6 बार। और मेरे शेर जब मैं 6 से इसको काटूंगा, तो 6 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3। तो बच्चे यहाँ से देखो मूलधन कितना है 6480, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, 6480 इन दोनों में, और 16 से ही 2/3 इसके पास है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आप कहेंगे भैया सी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, आप कहेंगे भैया सी होगा। चलिए अगला सवाल है मेरे शेर, बहुत अच्छा सवाल है कि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतनी और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, तब क्रम से धनराशि और ब्याज। पिछले सवाल का सेम टू सेम बच्चे। 4 वर्षों में कितनी हो रही है, आप कहेंगे 12,740 हो रही है। बात यहाँ से 7.5 वर्ष की करूँ मैं, 7.5 वर्ष की, तो ये कितनी हो रही है, आप कहेंगे भैया 7.5 वर्ष में ये हो जा रही है 15,925। तो मेरे भाई मैं यहाँ से वर्षों का बात करूँ, और इसका वर्षों का अंतर कितना, आप कहेंगे 3.5 का, कितने का 3.5 का। और बच्चे यहाँ से रुपया कितना, आप घटा दो 5, और 12 में से 4 गए 8 4 12, यहाँ से 8 में से 7 गया 1 बचा, कितना बचा 1 बचा, और 15 में से 12 गया तो 3 बचा, इतना। ठीक है, इतना। तो बच्चे यहाँ से हम लोग अगर 1 वर्ष का निकालें, 1 वर्ष का, तो इससे भाग दे दो, तो आप कहेंगे भैया 3185 भाग कितना है, आप कहेंगे 3.5। बच्चे पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 से इसको काट देते हैं, 5 से काटते हैं। चलिए 5 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 5 छंग 30, बचा कितना 1 हो गया 18, 5 दिया 15, बचा कितना 3, 5 7 35 0। बच्चे 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से जब हम इसको काटेंगे 7 9 63, 7 7, 1 वर्ष में कितना 910, 1 वर्ष में कितना मेरे शेर 910। तो 4 वर्ष का अगर मैं पूछूं, आप कहेंगे 4 से गुणा कर लो, 0 4 4 4 9 36। तो बच्चे कितना होगा 4 वर्ष का, आप कहेंगे 4 वर्ष का ब्याज होगा 3640। बच्चे 4 वर्ष का ब्याज भी यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ से मैं अगर 3640 घटा दूं मेरे भाई 3640, तो हम लोगों को प्रिंसिपल मिल जाएगा। और प्रिंसिपल कितना होगा घटा दो मेरे भाई, 40 में से 40 गया डबल 0 आ गया, 7 में से 6 गया 1 आ गया, और 12 में से 3 गया तो आप कहेंगे 9 आ गया। बच्चे प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा 9100। 9100 हमारे किस किस के पास है, देखो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये अब बचा आपका कौन, ये 2 ऑप्शन बच गए 9100।
एक वर्ष में कितना मिल गया 910। तो बच्चे 910 का ब्याज मिल रहा एक वर्ष में कितने पर 9100 पर। तो साफ साफ दिख गया 10%। गुणा कितना मेरे शेयर 100। ये जो जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है मेरे भाई, मतलब ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। ये 91 से कितनी बार कट गया 10 बार। तो रेट यहाँ से कितना है 10%। तो आप कहेंगे भैया धन है हमारा 9100 और 10%। तो देखो किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। बच्चे किस ऑप्शन में है ये हमारा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए तो देखो बच्चे जो अगला सवाल है कि मुकुल 9300 रुपए की धनराशि ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग पर 5% ब्याज दर और दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर है। यदि 4 वर्ष के बाद वह 2400 रुपए का ब्याज वसूल करता है तो 5% और 8% के भागों का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, एलिगेशन लगा दो। तो बच्चे देखो ये 4 वर्षों में 5% की दर से यहाँ से कितना लेगा, तो आप कहेंगे भैया ये 4 वर्षों में 5% की दर से 5 चौक 20, यहाँ से कितना जाएगा आपका, आप कहेंगे 20% इधर आ जाएगा ब्याज, ठीक है मेरे शेयर। और 8% वाला 8 चौक 32 ये आ जाएगा। ओवरऑल इसने कितना ब्याज लिया, आप कहेंगे 2400 ब्याज लिया मेरे भाई। कितना लिया है 2400 ब्याज लिया है। और कितने पर लिया है, आप कहेंगे 9300 पर। ओवरऑल निकालेंगे यहाँ से और गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। बच्चे यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं, 3 अट्ठे 24 800 और ये कितना कटेगा 3 तिया 9 और 3 इकन 3। बच्चे 800 बटा 31 ओवरऑल। तो देखो जिसके भी बटे में तीनों में से कोई भी चीज हो ना, तो इसका बटा छीन लो और बाकी दो में गुणा कर लो। बाकी दो में 31 है, जो भी बटे में हो उससे गुणा लगा देते हैं। तो 31 दूनी 62 620 हो चुका है। और ये कितना हो चुका है 31 दूनी 62 के का 2 हासिल लगे 6 31 तिया 93 और 6 93 और 6 99 ये हो चुका है मेरे शेयर। इसका अंतर, इसका अंतर। ये आपका 5% वाला हिस्सा है और ये जो है आपका 8% वाला हिस्सा है बच्चे, ये 8% वाला। तब देखो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से होगा मेरे भाई इसका अंतर किया मैंने तो कितना आया बच्चे 180 आया। और इसका अंतर किया मैंने तो 192 आया। कितना 192 बच्चे। चलिए 4 से हम लोग इसको काटते हैं। जब हम लोग इसको 4 से काटेंगे 4 चौक 16 बचा के 4 अट्ठे 32। 4 से इसको काटा 4 चौक 16 4 पंजे 20 मेरे शेर। फिर इसको काटते हैं हम लोग 3 से काटा 3 16 तिया 48 और 3 से काटा इसे 15 तिया 45। तो बच्चे कितना रेशियो आ चुका है 16:15। कितना आ चुका है मेरे भाई 16:15। वो आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। बच्चे किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल है कि कोई धनराशि सामान्य साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 17,925 और 7 वर्षों में 21,825 हो जाती है। तो 18,500 की धनराशि 4.5 वर्षों में पहले की दुगनी ब्याज दर से साधारण ब्याज देगी। बच्चे यहाँ से ब्याज दर निकालनी है बस। तो देखो अंतर कितना है 4 वर्षों का, मैं डायरेक्ट निकाल दूं 4 वर्षों का। रुपए का कितना अंतर बच्चे, इसमें से ये घटा दो। 5 में से 5 गया आपका 0 बचा, ठीक है। 2 में से 2 गया आपका फिर 0 बचा। आगे देखेंगे 18 में से 9 गया आपका 9 बचा बच्चे, ठीक है। ये 10 हो गया, 10 में से 7 गया, ये मतलब 20 हो गया। और 20 में से 17 गया तो कितना बचा 3। मतलब 4 वर्षों में कितना है 3900 है। 4 में कितना है 3900 है, ठीक है। बहुत गजब, मतलब अंतर 4 वर्षों का और ये कितना है 3900 रुपये है। तो बच्चे मैं 1 वर्ष का यहाँ से निकाल लूँ। 1 वर्ष का आप कहेंगे 4 से काट दो। 4 9 36 बचा कितना 3 4 7 28 4 5 20। 1 वर्ष का आ चुका है आपका ये मेरे शेयर। 1 वर्ष का कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 1 वर्ष का आ चुका है हमारे पास, ये आ चुका है। अब यहाँ से हम लोगों को 3 वर्ष का निकाल देना। तो बच्चे जब मैं 3 वर्ष का निकालूंगा 3 से गुणा करूंगा। 3 पंजे 15 के का 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 के का 2 हासिल लगे 2, 3 9 27 27 और 2 29। तो मेरे बच्चे कितना मेरे भाई 3 वर्ष का कितना 2925। तो बच्चे इसमें से मैं 2925 घटा दूंगा। जब मैं इसमें से 2925 घटाऊंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल बचेगा, प्रिंसिपल बस घटा लीजिए 2925। बच्चे 925 घटाया तो 3 जीरो तो ऐसी 1 2 3 जीरो, ठीक है, क्योंकि 925 इसके भी लास्ट के 3 अंक है, इसके भी। अब देखो क्या है 17 में से 2 गए तो कितना बचा 15। तो प्रिंसिपल हम लोगों को मिल चुका है बच्चे 15%। अब लोगों हम यहाँ से लेना क्या था हम लोगों को रेट। तो रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर मेरे शेयर 1 साल में कितने का मिल रहा था, आप कहेंगे 975 का। बच्चे कितने पर मिल रहा था, आप कहेंगे 15,000 रुपये। यहाँ से हम लोगों की रेट का पता चल जाएगा। और इंटू कितना मेरे भाई गुणा 100 होगा। गुणा कितना होगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया गुणा 100 होगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। अब 25 से काटिए इसको। चलिए मैं यहाँ लिखूंगा नीचे 25 से मैंने इसको काटा 25 तिया 75। 25 तिया 75 बचा कितना 22, 25 नम्मा 225। और 25 से इसको काटा मैंने 25 छक्का 150 बच्चे। और इसको काटता हूँ मैं अभी तो 3 से काटा मैंने 3 3 3 तिया 9, 3 से इसको काटा 3 दूनी 6। ये आ गई मेरी रेट कितना 13/2। तो उसने बोला है
रेट को दोगुना कर दो। अब देखो अब वाला प्रिंसिपल कितना दे रखा है उसने, 18,500 दे रखा है बच्चे, ये दे रखा है। रेट को इसका दोगुना कर दो, तो बच्चे इसका दोगुना करूंगा मैं, कितना है ये 13/2 है। और इसका जब मैं दोगुना करूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आएगा बच्चे यहाँ से आप कहेंगे भैया 13% आ जाएगा रेट। और मेरे शेयर समय कितना है, 5 चौक 20 और 2 22/5। टाइम कितना है आप कहेंगे 22/5 है, 22/5। बस लगा दीजिए साधारण ब्याज पे। ऐसा ही बराबर क्या होगा मेरे भाई, ऐसा ही बराबर मूलधन कितना है 18,500, गुणा दर कितना है आप कहेंगे 13%, गुणा समय कितना आप कहेंगे भैया 22, बटे में कितना है 5, और गुणा में मेरी शेयर कितना आप कहेंगे भैया 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं मेरे भाई। 5 से इसको काटेंगे, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35, ये आ चुका है। अब आप इसका गुणा कर लीजिए। आप इसका गुणा करेंगे बच्चे, किस प्रकार करेंगे चलिए करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम 37 दूनी 74 के का 4, 37 दूनी 74 के का 4 बच्चे, यहाँ से लगे 7, और 37 दूनी 74 और 7 कितना 81, और गुणा में भी कौन रह गया 13। तो 13 चौक के 52, मतलब इकाई का अंक 2 आना चाहिए। किस ऑप्शन में है, तो बच्चे एक ही ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल सही है 52, ठीक है। मगर फिर भी कर लो, 13 चौक के 52 के का 2, हासिल लगे 5, 13 के 13, 13 5 18 के का 8, हासिल लगा 1, 13 8 104 और 1 105। तो मेरे बच्चे यहाँ से कितना आ चुका है 10,582। देखो थोड़ा बड़ा सवाल था, ठीक है, इस वजह से थोड़ा ज्यादा समय लिया है बच्चे। देखो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, कोई धनराशि 4 वर्षों में 10.5% की ब्याज दर से 8,094 हो जाती है, तो वही धनराशि उसी ब्याज दर से 6 से ही 2/3, मतलब कितना होगा 6 या 18 और 2 20/3, बच्चे कितना 20/3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। घना बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ से आपका प्रिंसिपल आपने मान लिया भैया 100 रुपये था, तो आपका जो पहला अमाउंट था बच्चे, अमाउंट फर्स्ट, तो ये कितना था आप कहेंगे यहाँ से कितना ब्याज लेगा, 4 वर्षों में 10.5 की रेट से, तो ये कितना 10 चौक 40 और 2 42% का ब्याज लेगा। तो बच्चे 42 का ब्याज लेगा, 100 पर 42 की चीज, तो आप कहेंगे 142 हो जाएगा। ये कितना 142। मेरे शेयर में अगर यहाँ से अमाउंट 2 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे वही ब्याज दर कितनी थी, ये थी 21/5 बच्चे। ब्याज दर कितनी थी यहाँ से, तो आप कहेंगे मेरे भाई 21/2, सॉरी 10.5 का 21/2, इसको इससे काटा कितनी बार 7 बार, इसको इससे काटा कितनी बार 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 10 सत्ते 70। तो बच्चे यहाँ से 100 की चीज कितनी हो जाएगी 170 की हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हम लोगों को दे क्या रखा है मेरे भाई, ये अमाउंट फर्स्ट दे रखा है, इसकी जगह कितना आप कहेंगे 80/94, कितना दे रखा 80/94 दे रखा मेरे भाई। कितने गुना, ये 142 इसके बटे में लगा दीजिए आप लोग, 142 इसके बटे में लगा दीजिए बच्चे। यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 0, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 से इसको काटा 2 सत्ते 14, 2 1 2, 71 से इसको काटेंगे बच्चे, कट रहा, चलिए नहीं कट रहा, नहीं कटेगा, कटेगा शायद, चलो काट लेते हैं। 71 7 पंजे 35, चलो इसको देसी भाग कर लेते हैं, देसी, तो 40 40 47, ठीक है। इसको कितने से करना था 71 से, तो 71 पंजे बच्चे, 71 पंजे 5 चिकन 5 5 सत्ते 35, बचा कितना आपका यहाँ से आप कहेंगे भैया 14 में से 5 गया 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, 49 बचा, उतार लिया कितना 7। यहाँ से बच्चे कितनी बार, लगभग 7 बार, 7 बार, 7 चिकन 7 7 बिल्कुल 57 बार कर दिया मेरे भाई। ये कितनी बार डिवाइड हो चुका है आप कहेंगे 57 बार, कितना 57। तो बच्चे अमाउंट 2 बोझा है, अमाउंट सेकंड बोझा है, प्रिंसिपल पूछता है प्रिंसिपल से गुणा कर देते, तो यहाँ से इसका 57 से गुणा कर दीजिए बच्चे। 0 का 0 ऐसे ही, 17 सत्ते 119 के का 9, हासिल लगे कितना 11, ठीक है। तो 90 किस में है, मात्र एक ही ऑप्शन है आपका जो ऑप्शन नंबर सी, 17 सत्ते 119 के का 9, हासिल लगे कितना 11, 17 पंजे 85 11 85 11 96। तो बच्चे यहाँ से आपका कितना आ चुका है 96 90 आ चुका है, कितना आ चुका है मेरे भाई 96 90 आ चुका है। तो बच्चे ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर 9.6 वार्षिक दर से 15 महीने तथा 11.4 दर से 8 महीने का साधारण ब्याज का अंतर कितना है, इतना है, तब राशि क्या है मेरे भाई। राशि अगर 100 है बच्चे, राशि प्रिंसिपल अगर मैं कह दूं यहाँ से 100 है, तो एक साइड और दूसरी साइड, ठीक है। एक साइड कितना आप कहेंगे इसका ब्याज, तो इसका ब्याज बच्चे हम निकालेंगे 15 महीने का ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन, मूलधन कितना हमारा 100, मूलधन गुणा दर कितनी है बच्चे आप कहेंगे भैया 9.6 गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 15, और इसको वर्ष बनाएंगे तो 15/12, और बटे में कितना मेरे शेयर 100 बच्चे। ये 100 से आपका ये 100 कैंसिल आउट, ठीक है। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ आप लोग 10 से गुणा और कर लो, ठीक है। 12 8 96, या 8 बार गया, 5 धुनी 10 5 तिये 15, ठीक है बच्चे। 2 से इसको काटा, 2 चौक 8 और ये 4 तिया 12 का ब्याज आ गया,
कितना 12 का। बच्चे दूसरी साइड हम चलते हैं, दूसरी साइड हम लोग देखेंगे सोथी मूलधन इसका बच्चे कितना 11.4 और कितना मेरे भाई 8 महीने के लिए, तो इसका 12 इंटू कितना बच्चे 100, पॉइंट हटाया तो इंटू 10 और कर लो, ठीक है। ये 100 से आपका ये 100 कैंसिल आउट, ठीक। यहाँ से 12 से 8 12 12 96 और ठीक है 12 96 12 9 108, ठीक है। तो 12 से तो नहीं कट रहा, चलिए 4 से काटा 4 तिये 12, 4 से इसको काटा 4 दूनी 8, बच्चे 3 से इसको काटा कितनी बार, आप कहेंगे भैया 3 तिये 9, बचा कितना 2, 3 तिये 9, 3 तिये 9, बचा कितना 2, हो गया कितना 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब इसको काटूंगा मैं, ये यहाँ से या ऐसे रहने दीजिए, इसको 10 ही रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 19 दूनी मतलब 38 दूनी कितना 2 अट्ठे 16 के का 6 हासिल लगेगा 2 तिये 6 1 7, और बच्चे पॉइंट है तो यहाँ से ये लगा दो, यहाँ से ये लगा दो, तो ये ब्याज यहाँ से कितना आ चुका है, इतना आ चुका है मेरे भाई। अब इन दोनों ब्याजों का अंतर मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया इनका अंतर जो आएगा यहाँ से घटा दो, 0.0 मान लो, तो 10 में से 6 गया 0.4 बचा बच्चे 0.4, ये 11 रह गया, 11 में से 4 गया 7 4 11 मतलब 4 4, इसकी जगह अंतर कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया अंतर है 1320 रुपए का। कितने गुना बच्चे, ये 4.4 इसके बट्टे में लगा दो 4.4, मेरे शेर ये 4 पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया। चलिए क्या ये 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, काट दीजिए 4 तिया 12, ठीक है, भाग न जाती का 0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, और बच्चे इसको 4 से काटूंगा मैं 11 बार, 11 से जब मैं इसको काटूंगा मेरे भाई 11 से जब मैं इसको काटूंगा तो 11 से काट दो 11 दूनी 22, बचा कितना, आप कहेंगे भैया बचा यहाँ से 8 हो गया कितना 87, 11 सत्ते 77, बचा कितना यहाँ से 10, ठीक है, 105 नहीं हो रहा भाई, ठीक है। 11 से कट रहा भाई पूरा, ये नहीं कटेगा, ये बताइए बस खाली, ठीक है। 8 महीने के साधारण ब्याजों का अंतर मेरे भाई इतना है, ठीक है। 11.4 था बिल्कुल है, 9.6 था बिल्कुल है, 15 महीने बिल्कुल है, 8 महीने बिल्कुल है, साधारण ब्याजों का अंतर 1320, ठीक है। 1300 सॉरी ये 1320 है, मैंने उल्टा कर लिया बच्चे, ये 1320 है, मैंने ये 1320 है, कितना 1320 बटे में कितना मेरे भाई 4.4, बच्चे पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया। चलिए 11 से काटिए, 11 बारियम 132 और डबल 0 है ऐसे, 11 चौक 44, और बच्चे 4 से जब इसको काटूंगा मैं 4 तिया 12 मतलब कितना 300 गुना, 300 गुना, तो बच्चे इस 100 का भी हम लोग क्या कर देंगे 300 गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 के बाद 4 0, 3 के बाद 4 0 मतलब 30,000, बच्चे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, और 30,000 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। भाई देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है सवाल, थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि लास्ट चल रहा है, इस वजह से आपको इजी सवाल तो अब मिलने वाले नहीं है। चलिए अगला सवाल है कि एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 4 से ही 3/4 वर्ष का मिश्र धन समान दर से उसी राशि पर 11 वर्ष के साधारण ब्याज से इतना अधिक है तो राशि ज्ञात करें। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। मान लीजिए राशि 100 थी बच्चे, राशि कितनी थी 100 थी, प्रिंसिपल कितना था 100 था। देखो सवाल ने क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। इधर अमाउंट पूछ लिया आपसे, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या होगा 4 चौक 16, 16 और 3 कितना बच्चे 19/4, 19/4 जो है आपके वर्ष है, और रेट कितना है आपका 12 है, तो ओवरऑल कितना लेगा 4 तिया 12 और 19 तिया कितना 57%, कितना मेरे भाई 57%। तो ये 100 की चीज जब इसका मिश्रधन हम लोग देखेंगे, अमाउंट देखेंगे, तो 100 की 57 हो गया 157 हो गए बच्चे, 157। अगला देखो यहां तक ये सवाल हो गया। आगे है समान दर से उसी राशि के 11 वर्ष के साधारण ब्याज। बच्चे 11 वर्ष का साधारण ब्याज अगर मैं निकालूंगा, इस राशि का एसआई अगर मैं निकालूंगा, एसआई बच्चे साधारण ब्याज निकालूंगा मेरे शेयर, तो मैं कितना निकाल पाऊंगा, आप कहेंगे 11 वर्ष का है और 12 की दर से, 11 बारी हम 132%। तो बच्चे 100 का 132% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 100 का तो जितना परसेंट बूझो वो उतना ही होता। बच्चे इसका ब्याज ही कितना हो गया 132। अब मेरे भाई मैं आपसे कहूँ यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना है, मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे 7 में से 2 गया आपका 5 बचा, और 15 में से 13 गया 2 बचा, मतलब 25 का अंतर। 25 की जगह सवाल में कितने का अंतर दे रखा, आप कहेंगे भैया 2175 का दे रखा है, 2175। बच्चे कितने गुना 25 से काट दीजिए, 25 अट्ठे 200, बचा 17, 25 सत्ते 175, कितने गुना 87 गुना। तब पूछा है राशि, तो मेरे शेर राशि मैंने 100 मानी थी, इसका भी हम लोग क्या कर देंगे 87 गुना कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, आप कहेंगे भैया ये तो 8700 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई 8700 हो जाएगी, और 8700 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 6% की साधारण ब्याज दर पर 14,160 हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर से 4 से ही 2/3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज देगी। बहुत अच्छा सवाल। देखो क्या है,
यहाँ से मान लीजिए अगर राशि हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल कितना है मेरे शेर, आप कहेंगे 100 है, और बच्चे इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन में अमाउंट दे रखा। तो आप कहेंगे 6 या 18% लेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। आगे क्या बोला है, वही राशि उसी ब्याज दर से, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 चौक 12, 12 और 2 14, 14/3। और बच्चे किस रेट से, 6 से, तो 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28। यहाँ से कितना ब्याज ले लेगी, आप कहेंगे 28% का ब्याज। बच्चे यहाँ से हम लोगों से ब्याज पूछा है बस। तो इसका एसआई कितना होगा मेरे भाई, अगर मैं एसआई निकालूं दूसरी साइड से तो कितना आएगा, 28। तो 100 का 28% कितना होगा, 28 ही होगा। अब देखो यहाँ से सवाल में क्या 3 चीजें हो गई, अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, साधारण ब्याज हो गया। बताइए क्या दे रखा, तो आप कहेंगे अमाउंट दे रखा, मिश्र धन दे रखा है, और वो भी कितना भाई, हमारा ये आया है, इसकी जगह कितना दे रखा, 14160 ये दे रखा। कितने गुना, हमारे वाला इसके बट्टे में आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। जब हम लोग इसको काटेंगे बच्चे, तो कितनी बार कटेगा ये, आप कहते हैं भैया काट लो। 2 से काटा हमने इसको, 2 सत्ते 14 है, भागना देते 0, 2 अट्ठे 16 0। बच्चे 2 से इसको काटा, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 59 बार, ठीक है। 59 बार हमने इसको काट लिया। अभी क्या ये 59 से कटेगा, क्या ये 59 से कटेगा, तो बच्चे देखो सिंपल वाली भाग दे लो, 70 80 और यहाँ से भाग देनी है 59 से, तो 59 बन जाए 59। बच्चे यहाँ से कितना 59, कितना बचा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से कितना 1 बचा, ठीक है। उतार कितना लिया, आप कहेंगे 18। तो ये कितनी बार जाएगा मेरे शेर, 2 बार। कितनी बार, 2 बार, 118 और ये 080। बच्चे कितनी बार कट गया, 120 बार। मेरे शेर कितनी बार कटेगा, ये आप कहेंगे भैया 120 बार कटेगा। तो क्या पूछा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये था बच्चे, इसका भी हम लोग 120 गुना कर देंगे। 080, 12 अट्ठे 96 के का 6 हासिल लगे 9, 12 दूनी 24, 24 अन्नो 33, 24 अन्नो 33। तो बच्चे कितना आ चुका है, 3360 आ चुका है। कितना आ चुका है, 3360 आ चुका है। और ये आपके किस जवाब में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है मेरे भाई, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से 4260 हो जाती है। उसी धनराशि पर 4 सही 1/5 वर्षों में 8 सही 1/2 वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना होगा। पहले यहाँ से हम लोगों को क्या निकालनी है, राशि निकाल देनी है बच्चे, राशि। तो देखो अगर प्रिंसिपल हमारा कितना था मेरे भाई, फिर से मैं वही कहूँगा 100 था, तो अमाउंट कितना हो गया, आप कहेंगे भैया अमाउंट क्या है, तो 5 वर्ष में 4, तो 5 चौक 20% मिलकर कितना हो गया, 120 हो गया। 120 की जगह मेरे शेयर हुआ कितना है, आप कहेंगे 4260 हुआ है, 4260। बच्चे कितने गुना है, 120 इसके बटे में लगा दीजिए, 120 इसके बटे में, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से काट दीजिए, 12 तिया 36, 12 तिया 36। बचा कितना, आप कहेंगे भैया 36, 12 तिया 36, 6 बचा हो गया 66। नहीं 12 से नहीं कट रहा भाई, ठीक है, 12 से नहीं काटिए, ठीक बच्चे। किससे काटेंगे फिर इसको, हम लोग 2 से काट देंगे, 2 से काट दें मेरे भाई, चलिए 2 से काट देते हैं, 2 से काट दो, 2 से काटा, या बच्चे 3 से कटेगा जी, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 से काटा इसको, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, मतलब कितना है, आप कहेंगे भैया ये 142/4। तो बच्चे इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 100 का भी आप कहेंगे भैया 142/4 कर दीजिए। 4 से इसको काटा कितनी बार, 25 बार। और बच्चे 25 जब इसका गुणा करेगा, 25 दूनी 50 के का 0 हासिल लगे 5, 25 चौका 105, 105 के का 5 हासिल लगे 10, 25 सेकंड 25, 25 और 10 कितना 35। तो जो आपका प्रिंसिपल है वो आ चुका है कितना, 3550। अब उसने बोला है इस दर पर, इस पर रेट पर आपको निकालना है, तो मेरे भाई निकाल दो ब्याज। ब्याज बराबर एसआई बराबर ब्याज बराबर मूलधन कितना है, आप कहेंगे भैया 3550 है। मूलधन गुणा दर कितनी है आपकी, तो आप कहेंगे भैया दर है ये 8 दूनी 16 और 1 17/2, कितना है 17/2, और ये 5 चौक 20 और 1 21/5, ठीक है बच्चे। तो 17/2 21/5, 21 बटे में कितना 5, 17 बटे में कितना 2 और इंटू कितना मेरे शेयर 100, ये है आपका, ठीक है। चलिए निकाल दीजिए मेरे भाई। ये देखो हम लोग अगर काटते हैं, ये 0 से 0 कट गया बच्चे, 5 से काटेंगे 5 7 35, ठीक है, 5 5, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। बच्चे अभी हम लोगों को क्या है, ब्याज दर पर कितना वार्षिक ब्याज होगा, ठीक है। चलिए राशि भी आ गई हमारे पास 3500, बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसी धनराशि पर इतने इतने इतने, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से जब हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ इसकी गुणा करेंगे मेरे भाई, क्या ये अब किसी से कटेगा, क्या ये बच्चे अब किसी से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया कटना तो ये जल्दी से पढ़ नहीं रहा अब, ठीक है, कटना तो ये जल्दी से अब पड़ेगा नहीं किसी से भी, ठीक है। तो हम लोगों को देखना ही पड़ेगा थोड़ा सा,
चलिए बच्चे इसकी गुणा करके ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई, कटना तो है नहीं ये। चलिए गुणा करते हैं, ठीक। पहले 21 से गुणा करते हैं, ऊपर वालों की गुणा करते हैं भाई। 21 21 का 21 के का 1 हासिल लगे 2, ठीक है। 21 सत्ते, तो आप कहेंगे 21 सत्ते 147, ठीक है। 21 सत्ते 21 पंजे 125, 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147 और 2 149, 149। बच्चे गुणा में अभी कौन है यहाँ से, आप कहेंगे भैया अभी 17 है, और बटे में कितना है आपका, आप कहेंगे भैया 20 है। बटे में कितना है 20। बच्चे इसकी गुणा करेंगे, 17 गन 17 के का 7 हासिल लगे कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 1। 17 नंबर 153 और 1 154 के का 4 हासिल लगे 15, 17 चौका 68, 68 और 15 बच्चे कितना होगा, तो 73, 10 83 के का 3 हासिल लगे 8, 17 गन 17, 17 और 8 25, 17 8 25। बटे में कितना मेरे भाई 20। जब हम इसको 20 से काटेंगे बच्चे, तो 20 से काटिए, 20 कन 20, 20 कन 20, बचा कितना 5 हो गया कितना 53, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, बचा कितना यहाँ से 13 हो गया कितना 134, 134, 20 दूनी 40 हो गया कितना 134। तो बच्चे 20 छंग 120, 20 छंग 120, तो बच्चा कितना यहाँ से 14 हो गया 147, 20 सत्ते 140, तो ये कितना आया 1267 पॉइंट कुछ आएगा। क्या 1267 है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल है। लगभग में इसका आंसर पूछा बच्चे, अच्छा सवाल था और थोड़ा कैलकुलेटिव था मेरे भाई, अच्छा तो था ही था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल मेरे सर आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक निश्चित, बच्चे सवाल यहाँ से है कि एक निश्चित धनराशि 4.5 वर्षों में 8.5% की साधारण ब्याज दर से 8571 हो जाती है, तब वही राशि 2.5 मतलब 6 से ही 2/3 वर्षों में 10 से ही 1/2 वर्ष की एक्स ब्याज दर पर x है, तो x का मान होगा, ब्याज दर पर x है, वही धनराशि x है, ठीक है। तो इसका मान बताना है। तो देखो बच्चे क्या है, यहाँ से क्या है, ब्याज दर पर x है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, यहाँ से फिर हम लोगों से शायद ब्याज पूछा, ठीक। चलिए फिर से ब्याज पूछा बच्चे, पहले यहाँ से हम लोग राशि निकाल लेंगे। अगर प्रिंसिपल हमारा मेरे भाई प्रिंसिपल, या देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 4.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है 9/2, और बच्चे ये कितना हो जाएगा इंटू आप कहेंगे 17/2, 17/2, तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 17 नम्मा 153, 17 नम्मा 153/4 कितना हो जाएगा 17 नम्मा 153/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 153/4, ठीक। चलो अब देखो बच्चे क्या है, यहाँ से अगर हम लोग इसको बच्चे देखें तो 153/4, ठीक है। ये कितना हो रहा है, अगर 100, ये प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो 153/4 जब 100 में को जोड़ेंगे बच्चे, 100 में को हम लोग कितना जोड़ेंगे 153/4, 153/4 जोड़ेंगे तो 400 और 153 553/4 आ जाएगा। ये कितना आएगा 553/4। बच्चे ये क्या आ जाएगा हमारा, आप कहेंगे भैया अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट। और अमाउंट इसकी जगह दे कितना रखा, देखो थोड़े कैलकुलेटिव सवाल यहाँ से स्टार्ट हो गए बच्चे। अमाउंट इसकी जगह दे कितना रखा, आप कहेंगे 8771, कितना दे रखा 8571 दे रखा मेरे भाई, 8571। बच्चे कितने गुना है ये हम लोग देखेंगे। क्या ये 553 से कटेगा मेरे भाई, क्या ये 553 से कटेगा, तो आप कहेंगे जी हाँ कटना तो चाहिए, 7 बार जा रहा है क्या भाई, ठीक है। चलिए ऐसा कर लीजिए आप 8571 और 553, बच्चे थोड़े कैलकुलेटिव हैं, एक 553, ठीक है मेरे भाई। कितना बचा 4 बचा, 4 यहाँ से 0, यहाँ से 3 उतारा, कितना 1 ये है, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार नहीं जाने का, फिर ये 5 बार जाएगा, 5 बार। तो बच्चे 5 3 15 के का 5 हासिल लगा 1, 5 3 15 के का 5 हासिल लगा 1, 5 5 25 26 के का 6 हासिल लगे 2, 5 5 25 और 2 27, 25 2 27, बचा कितना आप कहेंगे 6 बचा, यहाँ से कितना 3 13 13 में 6 के 7 बचा, और बच्चे 9 में से 7 के 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है मेरे भाई। तो ये अब कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे लगभग 5 बार और जा रहा, लगभग 5 बार, ठीक है। तो लगभग 5 बार ये हमारा जो है और चला जाएगा बच्चे, लगभग 5 बार और चला जाएगा। देखो मेरे भाई हम लोग फिर यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, कितनी बार कटा, लगभग 15.5 बार, लगभग 15.5। तो मेरे शेर मैंने इसको कितनी बार काट दिया, आप कहेंगे लगभग 15.5 बार। ये लगभग में आएंगे भाई सारे बच्चे, इसका गुणा किया, इसका गुणा इधर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से किया, 4 पंजे 20 के का 0 छोड़ दो उसको, ठीक है। और 15 चौका 60, 60 और 2 कितना 62, मेरे भाई कितने गुना 62 गुना। तो बच्चे प्रिंसिपल का भी हम लोग क्या कर देंगे
62 गुना कर देंगे तो ये प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 6200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, 6200। अब बच्चे देखो 6200 आ चुका है, उसने ब्याज पूछा है, तो ऐसा ही बराबर क्या होगा मेरे भाई 6200 पर, ठीक है 6200 पर कितना रेट है आपका, आप कहेंगे भैया 6 18, 3 छंग 18 तो 20/3 कितना है, 20 बटे का कितना है आपका 3 है, और इंटू मेरे शेर आगे कितना है 10, 5 10 दूनी 20 और 21/2, 21/2 बच्चे। यहाँ से हम लोग अभी गुणा में 100 और लगाएंगे, कितना 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 2 से आपका कितनी बार 10 बार, और 3 से आपका कितनी बार 70 बार। तो बच्चे यहाँ से ये हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो तो ऐसे ही 7 दूनी 14 के का 4, हासिल लगा 1, 7 छंग 42 और 1 43, तो ये कितना आएगा 43 40 आ जाएगा। कितना 43 40, किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी में है। बच्चे देखो ये सवाल जो है थोड़े कैलकुलेटिव है मेरे भाई, इसमें आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है, और एग्जैक्ट नहीं आ रहे, थोड़े लगभग में आंसर आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 50,000 3 वर्ष और 4% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष 6 सही 1/4 वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, तब व्यक्ति को 1 वर्ष में कितने का लाभ होगा, 1 वर्ष में, ठीक है। तो मेरे भाई व्यक्ति जो है 1 वर्ष में कितने परसेंट कमा रहा, आप कहेंगे भैया 4 से कितना दे रहा, 6.25 दे रखा, 4 से 6.25, तो 4 छंग 24 और 1 25 बटा, बच्चे अगर 4 से मैं बात कर लूँ तो 4 छंग 24 और 1 25/4, 25/4 बच्चे। यहाँ से मैं घटाऊंगा 4 चौक 16, 25 में से 16 गया तो 9/4% ले रहा, कितना कितना फायदा ले रहा, 9/4% का फायदा ले रहा, 9/4% का, बहुत कुछ। तो मेरे भाई इसका 50,000 का मेरे बच्चे कितना 50,000 का, ठीक है 9/4% निकाल दो, 9/4 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है, सॉरी बटा 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बटा 100 और आ जाएगा। चलिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से इसको काटा, 4 एकन 4 बच्चा, कितना बच्चे 1 4 दूनी 8 4 पंजे 20 ये बच्चा। अब 9 से इसका गुणा कर लो, 9 पंजे 45 के का 5 हासिल लगे 4, और 12 नंबर 108 और 4 112, 112। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 1112, 1112 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे 1125, तो 1125 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे, बिल्कुल सही है 1125। चलिए अगला सवाल यहाँ से है कि एक्स धनराशि पर 8.5% वार्षिक दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज तथा उसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 से ही 4/5 वर्ष के मिश्र धन का अंतर इतना है, तब राशि एक्स का मान बताना है। मान लीजिए एक्स का मान मैंने 100 मान लिया, कितना मान लिया प्रिंसिपल 100। बच्चे पहली बार में क्या लिया है हमने, यहाँ से एसआई लिया है, एसआई लिया है, एसआई कितना लिया है, तो साधारण ब्याज लिया है इतने पर, इतने पर और इतने से, ठीक है। तो बच्चे इसका गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 के 0 हासिल लगे 6, 12 अट्ठे 96 6 102, 96 12 अट्ठे 96 6 102, पॉइंट हटा दो तो 102%, कितना 102%। तो 100 का 102% कितना होगा मेरे भाई, 102 ही होगा। अब बच्चे यहाँ से हम लोग उसी दर पर, ठीक है उसी दर पर मेरे भाई, ये कितनी दर है हमारी, ये है 8.5 और ये 5 चौक 20 और 4 24, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 24/5, ठीक है। और इसको इंटू करना है कितने से बच्चे, आप कहेंगे भैया इसको इंटू करना है, आप कहेंगे ये 8.5 को हम क्या लिख देंगे 17/2 से, 17/2, ठीक है 17/2, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 12 बार। और बच्चे ये कितना हो जाएगा, अगर मैं ये आपसे पूछूं, ठीक है ये मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा, चलिए इसका गुणा कर लीजिए, 12 7 84 के अगर 4 हासिल लगे 8, 12 12 12 और 8 कितना बच्चे 20, और बटे में कितना मेरे भाई 5, बटे में कितना बच्चे 5। तो ये जब 100 में को ऐड होगा बच्चे 100 में को, ठीक है, तो 100 पंजे 500 और 2 704/5, यहाँ से अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ से अमाउंट आ जाएगा आपका 705/4, 704/5 बच्चे, कितना आएगा 704/5 आएगा, ठीक है। ये आ चुका है आपका अमाउंट, क्या आ चुका है आपका अमाउंट, मिश्र धन आ चुका है, ठीक है। अब यहां से मेरे भाई इन दोनों का अंतर पूछा है, इनका अंतर बच्चे घटा दीजिए, जब आप इसमें से घटाओगे ना ये इसको, ठीक है किसको 102 को बच्चे, 102 को, तो इसका गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 510, जब इसमें से 510 घटाओगे, 704 में से कितना घटाना है 510 घटाना है, तो बच्चे यहाँ से 4 ये बचा, ठीक है, यहाँ से 10 में से 1 गया 9 बचा 6 194, कितना आएगा ये 194 आ जाएगा, इसका अंतर कितना 194 ये आ जाएगा। इसकी जगह है कितना मेरे भाई, आप कहेंगे 3298 है, 3298 बच्चे कितनी गुना है, तो आप कहेंगे भैया ये दोनों का अंतर भाई, ठीक है 194 तो नहीं आना चाहिए,
194 बटे में भी तो रहेगा मेरे भाई ये 5, बटे में 5 है, 5। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसको काटते हैं। इसको काटेंगे हम लोग, तो जब इसको काटेंगे तो क्या देसी भाग कर लें? फिर से भाई हम लोग देसी भाग करते हैं अपना। कितना है? 3298 और इसको 194 से। देखो थोड़े कैलकुलेटिव है भाई। 2 चौक 8 और 19 दूनी 38, ये तो ज़्यादा हो रहा भाई। ठीक है, 2 चौक 8, 19 दूनी 38, तो एक ही बार कर लो, एक ही बार। 194 बचा कितना? 5। ठीक है, और यहाँ से 12 में से 9 गए, कितना बचा? 3, 9 और 3 12। यहाँ से कितना बचा? 135। उतार कितना लिया? 8। लगभग कितनी बार जाएगा? 4 के पहाड़े में कहाँ आएगा? 8, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 2 40। तो बच्चे अभी नहीं जा रहा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चे, 2 से ही काट के देख लेते हैं। चलिए 2 से मेरे भाई, 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 से बच्चे इसको काटा कितनी बार? आप कहेंगे भैया 2 से काटा, 2 9 18, 1 बचा, 2 7 14। 2 से काटा, 2 1 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 9 18, ये आया। ठीक है, अब ये कितनी बार कटेगा कुछ पता है? यहाँ से अगर 97 का मैं यहाँ देखूँ बच्चे, तब x का मान पूछा है तो क्या पूरा आएगा भाई? इसका 97 का इससे भाग लगा देंगे बच्चे, 97 का इससे भाग लगा देंगे और गुणा 5 कर लेंगे। तो 97 का भाग लगेगा, 97 का 97 बच्चे, 97 कितना? 164 में से 97 घटाए, 164 में से 97 बचा कितना? 14 में से 7 गए, 7 बचा, 15 में से 9 गए, 6 बचा। उतार कितना लिया बच्चे? आप कहेंगे भैया उतारा यहाँ से 9। ठीक है, 9। तो 97 की क्या बार जाएगी? आप कहेंगे भैया 7 7 49, क्या 7 बार जाएगी? क्या 7 बार? 7 7 49 के का 9, हाँ से लेके 4, बिल्कुल 7 बार। कितनी बार और जाएगी? 7 बार। तो बच्चे कितनी बार चली गई? आप कहेंगे भैया ये 17 बार चली गई। कितनी बार? 17 बार। ये कितनी बार चली गई? आप कहेंगे भैया इससे ये कितनी बार कट गया? 17 बार। तो बच्चे 5 इधर गुणा कर लेगा, तो 17 पंजे कितना होगा? 85। 17 पंजे कितना होगा? 85। कितने गुना है? 85 गुना। तो आप अपने प्रिंसिपल को भी क्या कर दीजिए? 85 गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8500 हो जाएगा। बच्चे देखो थोड़े कैलकुलेटिव सवाल है, यहाँ से डरना नहीं है मेरे भाई, यहाँ से डरना नहीं है। थोड़े देखो, मेरे साथ भी हो रहा, आपके साथ भी होगा। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है 9600 रुपये का एक हिस्सा 8% ब्याज दर पर और बचा हुआ हिस्सा 10% ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष के बाद 3500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं, तब धनराशि क्या होगी यदि ब्याज दर 10% हो? ठीक है, धनराशि या हिस्सा बताना है उसका। तो बच्चे देखो क्या है, एक जो है 8% पे है, 8 पे, एक कितने पे है? 10 पे है। क्या वर्ष के लिए है मेरे भाई? आपके लिए 4 वर्ष। तो 8 चौक 32 और 10 चौक 40 और ओवरऑल ब्याज कितना दे रहा? 3500 का। बच्चे 3500 का ब्याज ले लिया, कितने पे? आप कहेंगे भैया 9600 पे, 9600 और गुणा 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए मेरे भाई। यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे बच्चे, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको काटा, 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10 0। ठीक है, फिर 2 से काटा कितनी बार? 24 बार। इसको 2 से काटा कितनी बार? 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 7 14 और 2 5 10। तो बच्चे कितना आ चुका है? ये आ चुका है। ठीक है, 15 5 20 जी। ठीक है, अब मेरे भाई देखो ये कितना आया है? बीच में 875 आया और बटे में कितना है मेरे बच्चे? आप कहेंगे भैया 24 है। तो 24 की देखो इधर भी गुणा लगा दो और 24 की मेरे भाई इधर भी गुणा लगा दो। तो 24 चौक 96, ये कितना आ गया? 960 आ गया। यहाँ से 24 दूनी 48 के काट, हाथ से लगे 4, 24 दिया 72। अब 72 और 4 कितना बच्चे? 76 आ चुका है। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर। हमसे पूछी कौन सी राशि है मेरे भाई? वो भी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से बच्चे हम लोग देखेंगे तो 25 ये और 60 ये, तो 25 और 60 कितना हो गया? 85। 25 और 60 कितना हो गया मेरे भाई? 85। अब देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे 68 है ये, 68 अगर 70 होता, 32 ये मेरे भाई और 75 ये। तो आप कहेंगे भैया 75 और 32 ऐड कर दो, 75 और 32 ऐड कर दो, 7 3 10 107। कितना होगा ये? 107 होगा, 107 होगा। ठीक है बच्चे, कितना होगा ये? आप कहेंगे भैया 107 ही होगा, बिल्कुल 107 होगा। अब देखो क्या है, यहाँ से ये 10% वाली राशि है, ये वाली राशि। बच्चे दोनों राशि अगर मैंने जोड़ ली है कितनी होगी? 7 5 12 के कर दो, हासिल लगा 1। ठीक है, हासिल लगा 1, 8 10 18 1 19, 192 हो गई। 192 की जगह बच्चे दे कितना रखा है? 96। 192 की जगह कितना दे रखा है? 9600। कितना दे रखा है? 9600। मेरे भाई कितने गुना? 192 इसके बटे में लगा दो। ठीक है, तो 96 का 9600 और 96 दूनी 192। बच्चे 2 से इसको काटा कितनी बार? 50 बार। 50 बार
तब उसने 10% की पूंजी, 10% ये है और इसकी राशि ये है, तो बच्चे इसका भी हम लोग क्या कर देंगे 50 गुना कर देंगे मेरे भाई। 0 5 सत्ते 35 के का 35 ही पूरा और 5 एकन 5, तो ये कितना हो जाएगा 5350। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 5350 हो जाएगा, वो हमारे किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। देखो थोड़े बड़े सवाल है भाई, यहाँ डरना नहीं है। अगला सवाल है, कोई धनराशि 3 वर्ष 4 माह में 7.5% की ब्याज दर पर 4900 हो जाती है, वही राशि 3/4 वर्षों में 8% की साधारण ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से बच्चे हम लोगों को इसका वर्ष सीधा कर लेना, तो 3 वर्ष है और 4/12 है, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो 3 3 9 और 1 10/3, 10/3 वर्ष हो गया बच्चे, 10/3। और इसको हम लोग किससे भाग करेंगे, गुणा करेंगे 7.5 से, 7.5 बच्चे पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ठीक है। इसको काट दिया कितनी बार, 25 बार, और 10 से 10 कट गया, तो 25% होगी यहाँ से। तो मेरे भाई अगर प्रिंसिपल हमारे पास कितना है मेरे शेयर 100 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, बढ़ के 25% 125 हो जाएगा, 125, ठीक है। 125 की जगह है कितना, आप कहेंगे भैया 4900 है, कितना है 4900। बच्चे कितने गुना है, काट दीजिए आप, 25 है। या देखो क्या है मेरे भाई, एक चीज और देख लो बच्चे, जब हमारे पास हम लोगों के पास फ्रैक्शन आ चुका है, कितना है 25%, 25% की भी ना 1/4, 1/4। अगर 4 हमारा प्रिंसिपल था तो अमाउंट कितना हो गया 5, और 5 की जगह अमाउंट है कितना, आप कहेंगे भैया 4900। बच्चे कितना गुना, 5 9 45, 4 बचा, 5 8 40, 0 980 गुना। तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे 980 गुना कर देंगे। 0 का 0, 4 8 32 के का 2 हासिल लगे 3, 4 9 36 3 39। तो बच्चे 3920 क्या हो चुका है, हमारा प्रिंसिपल हो चुका है 3920। आगे बोला क्या है कि वही राशि 4 3 12 3 15/4, 15/4 वर्ष है बच्चे, 15/4 वर्ष, ठीक है। और 8% की दर से मेरे भाई 8 का इससे इंटू लगाएंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ से 30% आ जाएगा ओवरऑल बच्चे, 30%। साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, साधारण ब्याज पे कितनी हो जाएगी 30% पर, तो मेरे शेयर ये राशि जो है 130 हो जाएगी। देखो ये राशि जो थी हमारी कितनी थी 3920 थी मेरे भाई, ये जब 30% बढ़ेगी तो 100 की चीज कितनी हो जाएगी 130 की हो जाएगी, 130 की। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट, 13 से गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26 के का 6, इकाई अंक 6 किस किस में है, 2 ऑप्शन में है। 13 दूनी 26 के का 6 हासिल लगे 2, 13 नंबर 117, 117 और 2 119 के का 9 हासिल लगे 11, तो 119 मतलब 96 किस में है बच्चे, इसमें है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 13 नंबर 117 और 2 119 के का 9 हासिल लगे 11, और 13 या 39, 39 और 11 50 बच्चे, 39 और 11 कितना 50, तो ये कितना आ चुका है, आप कहेंगे 50 96, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है मेरे शेयर, कितना 50 96, जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बच्चे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/9 है, वर्षों की संख्या और वार्षिक दर प्रतिशत समान है, तो दर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखो अगर यहाँ से प्रिंसिपल की बात कर लूँ बच्चे, तो नीचे वाली चीज होगी प्रिंसिपल, क्योंकि उसने कही है किसी राशि का इस पर लग गया 9, ठीक है। SI की यहाँ से बात कर लें, SI की, तो SI होगा मेरे भाई ऊपर वाला, मतलब 1 रुपया। रेट की बात कर लूँ तो यहाँ से A% मान लो, और टाइम की बात कर लूँ यहाँ से तो A वर्ष मान लो, A वर्ष मान लो, ठीक है। तो क्या पूछा है यहाँ से, रेट का मान। तो बच्चे ब्याज बराबर, ब्याज कितना 1 रुपया, ब्याज बराबर मूलधन 9 रुपये गुणा दर, हम लोगों को निकालना A गुणा समय कितना A, और बटे में कितना मेरे भाई 100, बटे में कितना 100, ये 100 इधर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100/9 बराबर कितना हो जाएगा A की पावर 2। बच्चे जब यहाँ से मैं A की पावर हटाऊंगा तो A बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 100/9, और पूरे के ऊपर मेरे शेयर अंडर रूट, तो बच्चे A का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 10/3, 10/3। और जब इसको काटूंगा 3 या 9, 1/3%, कितना आप कहेंगे 3 सही 1/3%। तो किस ऑप्शन में आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो बिल्कुल सही है, 3 सही 1/3%। मेरे भाई इस सवाल का जवाब हमारे का क्या है, आप कहेंगे 3 सही 1/3% इस सवाल का जवाब है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 3:10 है बच्चे, 5 वर्ष में 10, 5 वर्ष में प्रिंसिपल, और क्या पूछा है यहाँ से SI साधारण ब्याज, ये कितना है बच्चे, आप कहेंगे 10 अनुपात कितना है 3। तो मेरे भाई मैं इसको 0 बढ़ा लूँ या इसको 0, ठीक है। तो 100 से कोई चीज 30 हो गई, 30%, मतलब 30 का ब्याज दे रही। बच्चे मैंने आपको बताया था जब प्रिंसिपल आपका 100 हो तो साधारण ब्याज क्या होता है, आप कहेंगे भैया साधारण ब्याज बराबर होता है आपका रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम।
बच्चे क्या है, कुछ चीज दे रखी है तो आप कहेंगे भैया जी हाँ टाइम दे रखा, रेट इंटू टाइम कितना दे रखा 5 वर्ष। बच्चे 5 से इसको काटेंगे 6 बार तो आपका ये 6% आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, आर का मान। किसका मान आ जाएगा मेरे भाई, आर का मान। तो बच्चे यहाँ से क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, रेट बराबर यहाँ से 6% आएगा। चलिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा 10% वार्षिक दर से, 1/3 हिस्सा 9% वार्षिक दर से और बचा हुआ हिस्सा 12% वार्षिक तिहाई दर से निवेश करता है, तब उसकी और ब्याज दर होगी। बच्चे उसकी ओवरऑल ब्याज दर पूछा या कुल ब्याज दर। चलिए तो आधा हिस्सा मेरे भाई कितना, 1/2। ये कितने पर, आप कहेंगे भैया 10% पर, ठीक है। और इतना 1/3 हिस्सा मेरे शेयर कितने पर, आप कहेंगे भैया 1/3 9% पर, 9% पर। और शेष कितना बच्चे 12% पर, शेष कितना 12% पर। चलिए तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो राशि मानेंगे बच्चे, इनका जो हर होगा उसका एलसीएम। तो बच्चे 6 तो राशि मान ली मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए 600। तो बच्चे यहाँ भी हम लोग 600 लगा देंगे गुणा में, और यहाँ भी हम लोग 600 लगा देंगे गुणा में। बच्चे ये कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 300, ठीक है बच्चे। और 300 का 10% कितना होगा, 30 रुपए का ब्याज। यहाँ से कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो बच्चे 200 आएगा। और मेरे शेयर यहाँ से हम लोग 200 का 9% निकालेंगे तो 9 दूनी 18 रुपये। बच्चे निकाल दो, देखो आंसर 200 का 9/100 ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 9 दूनी 18, ठीक है। चलिए अब यहाँ कितनी बची, 200 300 500 टोटल 600 थी, तो यहाँ से बची 100। बच्चे 100 का 12% कितना होता, 12 होता। ओवरऑल यहाँ से कितने रुपए का ब्याज ले लिया मेरे भी, आप कहेंगे 12 8 मतलब 20 10 30 30 60 का ब्याज। कितने का, 60 का ब्याज। बच्चे कुल ब्याज कितना लिया, 60 का। कुल कितनी राशि पर, आप कहेंगे भैया 600 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 6 दाही 60। बच्चे 6 दाही 60, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 10%। यहाँ से क्या आएगा मेरे शेर, जो आपका जवाब होगा वो 10% होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपया पूंजी कर देता है, यदि पूंजी दर 4% से घटकर 3.75 हो जाए तो उसकी आय 48 रुपये कम हो जाती है, तो उसकी आय क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। देखो क्या है, मैंने मान लिया उसकी आय, बच्चे यहाँ से मैंने उसकी आय मान ली 100 रुपये थी, ठीक है मेरे शेयर। और 4 पैसे की दर पर पूंजी कर देता है, तो यहाँ से कर देने के बाद मान लीजिए ये आय मेरी ए बची, और 4% दूंगा तो ये कितनी मेरे शेयर 96 की बची। अब यहाँ से जो मैं रेट मतलब पूंजी दर दे रहा था बच्चे, पूंजी दर 4 से कितना दे रहा था, इतना दे रहा था, ठीक है। तब यहाँ से मैं इस ए का, बच्चे इस ए की बात करूं, मैं ए की बात, मेरे भाई किसकी बात करूं, मैं इस ए की बात करूं बच्चे, इस ए की बात करूं यहाँ से, तो आप लोग कहेंगे भैया 4 से हो गई तो कितनी घट गई मेरी शेयर, आप कहेंगे भैया 0.25%, ठीक है। बटे में कितना 100, जब प्रतिशत की बात चल रही, और ये घटने के बाद कितनी हो गई 48 कम हो गई बच्चे। ये कितनी हो गई 48 कम। ये पॉइंट हटाया तो मेरे शेयर एक जीरो और बढ़ा दिया, 25 चौका 100 40 बार, 25 चौका 100 सॉरी 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो, तो ये 400 हो गया और इधर 400 गुणा करेगा तो बच्चे ए का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया जो ए है इस ए का मान आ जाएगा एक, बच्चे 400 होगा ना, ये यहाँ से 400 होगा, मेरे शेयर 400 हो जाएगा। तो बच्चे ये दोनों जीरो ऐसे 4 8 32 के का 2 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, बच्चे कितना आ जाएगा ए का मान 19,200, कितना आ जाएगा 19,200। मेरे भाई ये जो 19,200 आया है किसका आया बच्चे, 96 का मान। चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ, इस 96 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे भैया 19,200 आई है, कितनी 19,200। तो 96 से हम देखेंगे 96 दूनी 192, मतलब 200 गुना, बच्चे कितने गुना 200 गुना, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे मेरे भाई 200 गुना कर देंगे, कितना 200 गुना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे भैया ये 20,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, आप कहेंगे 20,000 हो जाएगा। किस ऑप्शन में 20,000 आपके, जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे बिल्कुल सही है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है यहाँ से, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 6,000 की धनराशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है, यदि ब्याज दर खुद की 1.5 गुना हो तो उसी राशि पर 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। बच्चे देखो यहाँ से क्या है, 4 वर्ष में 7200 हो रही, तो मेरे शेयर 4 वर्ष में कितने का ब्याज मिल रहा है, आप कहेंगे भैया 1200 का, क्योंकि 600 की राशि 7200 हो रही, 1200 का। मेरे भाई मैं 1 वर्ष का ब्याज देख लूँ आपसे, तो आप कहेंगे भैया कितना हो गया 300, कितना हो गया 300 हो गया, और 300 का ब्याज मिल रहा बच्चे कितने पे, यहाँ से अगर मैं रेट निकालूँ रेट बराबर, तो आप कहेंगे 300 का ब्याज मिल रहा कितने पर, 6,000 पर, कितने पर 6,000 पर, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100,
ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से जीरो, 6 पंजे 30, आप कहेंगे भैया 5%। कितना आ चुका है रेट आपका? 5%। आगे क्या बोला है? यदि ब्याज दर खुद की 1.5 गुना हो जाए तो उसी राशि पर। बच्चे ब्याज दर कितनी हो रही है? 1.5 गुना। ठीक है, तो 6 का 1.5 गुना, सॉरी 5 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 7.5। 5 का जब 1.5 गुना करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, तो 5 का 1.5 गुना करेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे भैया 5 गुणा 7.5 कितना होता है? 15/2 होता है। 15/2, तो मेरे शेयर ये कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75/2 हो जाएगा। 75/2 हो जाएगा। ठीक है, या देखो 7.5 हो जाएगा, तो 5 वर्ष के बाद वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? राशि भी है हमारे पास। अब देखो, अब वाली जो फ्रैक्शन लेनी हम लोगों को कितने लेनी है? 7.5 लेनी। बच्चे कितनी लेनी है? 7.5 लेनी है। चलिए, अब आप लोग देखेंगे यहाँ से इसका मैं इससे गुना करूंगा तो यहाँ से कितने परसेंट आ जाएगा ओवरऑल बच्चे? क्योंकि यहाँ से गुना करूंगा मैं तो 5 पंजे 25 के का 5, हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, और पॉइंट कितने के बाद? इतने के, तो 37.5 बच्चे। 37.5% मुझको लेना है, 37.5%। तो आप लोग देखोगे 6000 की चीज जब मैं 37.5% बढ़ाऊंगा बच्चे, तो 100 की चीज कितने की हो जाएगी? 137.5 की बच्चे, 137.5 की। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, ये तीनों जीरो से आपके तीनों जीरो कट चुके हैं मेरे भाई। 6 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 के का जीरो, हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42, 3 45 के का 5, हासिल लगे 4, और 6 तिया 18, 18 4 22 के का 2, हासिल लगे 2, 6 6 और 2 8। तो बच्चे कितना हो जाएगा? 8250। कितना हो जाएगा ये? 8250। और ये हमारे किस जवाब में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए मेरे भाई, ये चैप्टर जो हमारा एसआई था, साधारण ब्याज वाला, ये समाप्त हो चुका है। हम अपनी वीडियो को आज यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।